अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ससत की सजना रे तेरी अच्छी बनेगी, ससत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ससत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ससत के सजना रे तेरी अच्छी बनेगी। की बन गई प्रहलाद की बन गई द्रौपदी की बन गई प्रहलाद की बन गई। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे कागा से तो हंस बनाएंगे, कागा से तो हंस बनाएंगे, हंस बनाएंगे, कागा से तो हंस बनाएंगे, कागा से तो हंस बनाएंगे, गुरु चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी कहते हैं निराश में भागवत जी का दान दिया था। 4 मंत्रों की भागवत नारायण ने मेरे पिताजी के कान में 4 मंत्रों में आप विस्तार जो है लिखो, विस्तार करिए आप।
अब उनकी व्याख्या करो, उसको संसार में विख्यात करो, लोग पढ़ेंगे, मन में संतोष होगा, उन सबका कल्याण भी होगा। व्यास जी बोले बुढ़ापा आ गया, मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब कुछ करने में असमर्थ हूँ। नारद जी कहते हैं संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो कोई बात बड़ी नहीं है। यदि संत का संगत मिल जाए तो छोटे से या बड़े से बड़े काम छोटा हो जाता है, और परमात्मा से बड़ी संतों की कृपा होती है। संत की कृपा ऊंची है। संत कृपा और भागवत कृपा में अंतर क्या है? मैंने कहा संत कृपा भागवत कृपा से ऊंची है, क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है तो भगवान उसके पीछे पीछे डोलते हैं, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। और कहते भी हैं गुरु गोविंद दो खड़े काहे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंदियो बताए। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु अच्छा मिल जाए, मार्गदर्शक, तो व्यक्ति बड़े से बड़े पहाड़ पार कर जाता है। कौन सा पहाड़? संसारिक जीवन में जो कठिनाइयां रूपी पहाड़, उसे पार करके निकल जाता है। और इसीलिए गुरु भी सोच समझ के बनाना चाहिए। यदि गुरु भी लालची मिल गया तब तो फिर हो क्रोधी, लालची नहीं होना चाहिए। तो गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य किन में है? गुरुदेव में। गुरु सच्चा होना चाहिए और हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक भगवान का मार्ग हमें नहीं मिल पाता। ऐसा स्वरूप है गोविंद, आपके पीछे डोलेंगे यदि गुरुदेव जी की कृपा हो गई तो। मगर गुरुदेव कैसे हो हम बतलाए ना, क्रोधी लोभी न होना चाहिए। देखिए श्रोता और वक्ता के मानसिक संबंध जुड़ जाने से कथा प्रभावी हो जाती है। यदि आप कथा चल रही हो, शोरगुल करेंगे तो हम कितनी भी अच्छी कथा कहेंगे, वह कथा कभी सफल नहीं हो सकती, नहीं जम सकती। और यदि मन लगा करके आप सभी कथा श्रवण करेंगे तो हमारा भी कथा बतलाने में अच्छा मन लगेगा, कथाएं अच्छे चलेंगे। तो श्रोता और वक्ता का मानसिक तार जुड़ जाना चाहिए। नारद जी ने कहा संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है। इसका उदाहरण मैं हूं, प्रमाणित मैं हूं, नारद जी कहते हैं। नारद जी बतलाते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ मेरे जन्म होते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ मेरा सेवा सत्कार की, मैं बड़ा हुआ। मैंने अपने पिता का दर्शन भी नहीं किया था। छोटे में पिताजी नहीं रह गए। बेचारी मेरी वृद्ध माता क्या करती, मुझे गोद में लेकर गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करते हुए ऋषियों के आश्रम पर गई और बोली उन गृहस्थ संतों से कि बाबा मैं विधवा नारी हूँ, मेरा छोटा सा बालक है, मुझे गाय दुहना आता है, आपकी सेवा करनी आती है। यदि आप संतों की कृपा हो जाए, मुझे आपके आश्रम में स्थान मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का प्रसाद आपके द्वारा प्राप्त हो जाए, बस यही चाहिए। नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा बतलाते हैं। यहाँ संत बड़े कृपालु दयालु होते हैं। उन्होंने कहा बेटी आप जल्दी आ जाओ, अपना तैयारी करके यहीं रहो, हमारे पास रह करके गाय दुहना। अब नारद जी कहते हैं मेरी माँ आश्रम में गई,
ऋषि पत्नियों ने कहा, हाँ तुम यहाँ आनंद से रह सकती हो, जल भर कर लाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, गाय धुई कर लाओ और प्रेम से प्रसाद पाना। मेरी माँ ऋषि पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक वहां निवास करने लग गई। नारद जी कहते हैं, संतों के यहाँ तो प्रातः 4 बजे से रात 10 बजे तक केवल सत्संग ही होता रहता था। भाई ऋषि का कुटिया है पूरा, जब देखे वहां तब भगवान नाम चल रहा था। दूसरी बात, एक बार उन संतों के आश्रम में बरसात के दिनों में कुछ विरक्त संत आए जो चतुर्मासा व्रत किया करते थे। चतुर्मास व्रत होती है ना, इसमें बहुत नियम होते हैं। 4 महीने एक ही जगह बैठकर भजन करते हैं। जब वो संत आए तो मैं भी थोड़ा बड़ा हो गया था, नारद जी कहते हैं, और जब संतों की कथा होती तो माँ मुझे अपने साथ ले जाती और गोद में बिठा करके कथा सुनाया करती। तो मैं बचपन से माँ के गोद में बैठ करके संतों की वाणी कथा सुना करता था। और संत भी, मैं छोटा बालक था तो संत भी मेरा आदर किया करते थे, मुझे बहुत चाहते थे। मेरा नाम जो है रामदास रख स्वप्न के समान। मोहनिसा जग सोनिसा जग सोनिहारा देहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अब जब ऋषियों का चतुर्मास व्रत संपूर्ण होने लग गया, ऋषियों का चतुर्मास व्रत संपूर्ण होने लग गया, ऋषि महात्मा जा गया, ऋषि महात्मा जाने के लिए कहने लग गए। नारद जी कहते हैं, मेरे मन में एक विचार आया, मुझे ये संसार अच्छा लग ही नहीं रहा था। मैं 4 महीने जो कथा सुना तो ऐसा वैराग्य मेरे मन में आया कि मुझे इस संसार में रहाई ही नहीं पड़ता। नारद जी बचपन में, पिछले जन्म में बचपन में रामदास नाम से थे, जाकर ऋषियों से कहने लग गए, आपका जब जाना हो तो मुझे भी शिष्य बना करके अपने साथ ले जाइए। नारद जी की इस प्रकार हट देख करके माता बड़ी चिंतित हो गई और ऋषियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि यदि मेरा बालक आपके साथ जाने के लिए कहे तो आप उसे किसी तरह बहाने बना के यहीं छोड़ देना, साथ में लेकर के मत जाना, साथ में लेकर के मत जाना। अब नारद जी को जब मना करने लग गए साथ में ले जाने के लिए, तो नारद जी मन में विचार करते हैं कि मेरे भक्ति मार्ग में रुकावट डालने वाली कौन है? मेरी माता। तो कहने लग गए, भगवान से प्रार्थना किए कि भगवान हमारी माता को आप मुक्ति दे दें तो हम स्वतंत्र हो जाएं। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि रामदास जी के माता गाय दुहने गई, उसी समय काले सर्प ने डंक मार दिया, उनके मां की मृत्यु हो गई, प्राणांत हो गया। नारद जी के आंखों से आंसू बहने लग गए। एक सुख के आंसू थे, एक आंख में, एक आंख में दुख के। एक आंख का गर्म अश्रु था, एक का ठंडा। तो एक आंख में गर्म और ठंडा कारण एक मन में ये विचार थे कि माँ की मृत्यु हो गई तो इस बात की दुख थी, तकलीफ थी, परंतु एक बात से बड़े प्रसन्न थे कि चलिए जो बंधन था हमारे भगवान हरि के भजन कीर्तन करने में जो बाधा थी वह अब दूर हो गई, और भगवान को धन्यवाद देने लग गए। इसीलिए हर माँ को चाहिए कि जब भी सत्संग चल रहा हो, कथा भगवान नाम का कीर्तन चल रहा हो,
तो वहां बालक को लेकर के अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि जब छोटे से हम आदत डालेंगे तभी भगवान के प्रति बालक का मन पड़ेगा। और यदि बड़े होकर के हम सोचे सुधार लेंगे तो फिर संभव नहीं हो सकता। अब माँ के चले जाने पर नारद जी स्वतंत्र हो गए और भगवान के जप में तप में लीन हो गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करने लगे। रहूंगा हमेशा। कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई,